मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, राहु सूर्य और शुक्र की युति आपके प्रथम भाव में रहेगी। वही गुरु और बुध देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 9 अप्रैल को बुध देव आपके लगन में आकर नीच के हो जाएंगे। केतु आपकी राशि से 7वें भाव में, वही शनि मंगल की युति आपके 12th हाउस में बनेगी। तो हम बात करेंगे कि आपके लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए, आपके लगन में राहु सूर्य और शुक्र की युति रहने वाली है 23 अप्रैल 2024 तक। स्पेशली सूर्यदेव 15 अप्रैल को अपना ट्रांजिट कर जाएंगे और मंगल देव 23 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपके लगन में राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। तो अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं तो इस महीने स्वास्थ्य के लिहाज से समय कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव आप में नहीं है। क्रोध से थोड़ा सा बचिएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। यदि आप वाहन वगैरह ड्राइव करते हैं तो राहु मंगल का योग जब बनेगा 23 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक, तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है। तेज गति में वाहन वगैरह नहीं चलाना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। दूसरी स्थिति कि आपको अगर पहले से कोई माइग्रेन की समस्या आ रही है, सिरदर्द की समस्या आ रही है, तो 15 अप्रैल 2024 तक परेशान कर सकती है। क्या आपको इस महीने कोई बड़ा रोग उभर सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। अगर आपको बीपी वगैरह की समस्या है तो कूल रहने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी होकर मंगल देव शनि के साथ आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। वही इंस्टेंट फैमिली, जिस परिवार के साथ में आप रह रहे हैं, उसको चौथे भाव से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपके घर परिवार में सुख और शांति बढ़ने जा रही है। साथ ही परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे। कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन बेटर होंगे। वही 20 अप्रैल 2024 से लेकर और 28 अप्रैल 2024 तक आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, या आप किसी शादी फंक्शन समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैं पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा देख रहा हूं। काफ़ी अच्छी परिस्थिति रहेगी। मीन लग्न और मीन राशि वालों, यह महीना आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करने वाला है, क्योंकि लगन में ही शुक्रदेव विराजमान है और ये मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इस महीने आपको सुख शांति प्राप्त होगी, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यदि आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। साथ ही 23 अप्रैल 2024 से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपके लिए जमीन खरीदने के योग बनते हैं। यदि आप जमीन वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो बेहतर स्थिति है। साथ ही जब लगन में मंगल देव आएंगे तो आपके चौथे भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा आपका खर्च होगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो मैं आपके भौतिक सुख साधनों के लिहाज से, आपके परिवार के लिहाज से चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यदि स्टूडेंट विद्यार्थियों की हम बात करते हैं ना, तो आपके छठे के स्वामी होकर सूर्यदेव लगन में हैं। वही पंचम भाव से आपकी पढ़ाई लिखाई को अगर हम देखें तो वहाँ पर कर्क राशि है, राहु की दृष्टि है। तो जो लोग आईटी सेक्टर से, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय सामान्य रहेगा। लेकिन 15 अप्रैल 2024 से लेकर लास्ट अप्रैल तक यदि आप किसी भी प्रकार की हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो यह समय आपको कुछ उपलब्धि प्रदान कर सकता है। साथ ही आप यदि बैंकिंग सेक्टर से या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं, उसका रिजल्ट आना है तो उसमें आपको शुभता मिलेगी। आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो देखिए 10th हाउस पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, तो आप शिक्षा विभाग, लॉ के फील्ड में है ना, या जुडिशरी के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई आपका एग्जाम है वह आप क्रैक कर जाएंगे। इसके साथ आपका इंटरव्यू वगैरह है ना, तो उसमें आपको सफलता 15 अप्रैल के बाद से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यह महीना हायर एजुकेशन के लिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चीज़ें बहुत बेहतर दिखा रहा है। हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। इसको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, आपके सप्तमेश होकर बुध देव की जो स्थिति है ये 2nd हाउस में 9 अप्रैल तक रहेंगे, ठीक है। और सूर्य लगन में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि 7वीं दृष्टि से केतु पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस महीने में 9 अप्रैल तक तो दाम्पत्य जीवन काफी हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा तो और बेहतरी आपको 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, केतु देव 7th हाउस के अंदर है, मंगल ट्रांजिट करेंगे 23 अप्रैल से। तो इस महीने कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि डाइवोर्स तक की भी स्थितियां आ जाएंगी। तो पहली बात तो लगन में राहु मंगल की युति
और राहु सूर्य की युति सप्तमेश आपके लगन में रहेंगे तो आपके पार्टनर अपने तरफ से सारी चीजें आपके लिए करते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप स्वयं मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो भ्रमित होने से बचिएगा, शक करने की भावना से बचिएगा, अन्यथा डाइवोर्स तक की स्थितियों तक जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस एक महीने को आप किसी तरीके से निकाल लें, अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ना लें, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई निर्णय ना लें। आपके आसपास के लोग अगर कुछ बता रहे हैं तो उनकी बातों पर आप ध्यान न दें, केवल आप वेट करें। 1 मई से जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो जुपिटर आपके 3rd हाउस में आएंगे, जहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। तो आपके दाम्पत्य जीवन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आप इसी महीने में निर्णय लेते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय उठा पटक वाला जरूर है, लेकिन 1 मई के बाद से आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अभी आपके सप्तमेश भी नीच के रहेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी कर रहे जातकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो 1 मई से लेकर और 15 मई 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कार्य की अधिकता रहेगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन 15 अप्रैल 2024 से लेकर लास्ट अप्रैल तक यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं तो आप यकीनन, या बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं तो आपको प्रमोशन 100% मिलेगी। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में जो बड़े परिवर्तन होते हैं, चाहे शादी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, तो शनि की 7.5 या ढैया में ही ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर में चेंजेस आते हैं तो आपके लिए यह महीना मान सम्मान की प्राप्ति, करियर में सफलता, प्रमोशन लेकर आया हुआ है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब के अंदर, तो आपके लिए 15 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक का टाइम पीरियड अच्छा है। आप इस दौरान जॉब में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है। जो लोग एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं तो वो प्रमोशन वगैरह की भी बात कर सकते हैं, स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही आप देखें कि आपके लिए मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, 7वें भाव के स्वामी होकर पहले तो दूसरे भाव में ट्रांजिट होगा इनका बुध देव का, तो आपके 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक बिजनेस से आपको लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 9 अप्रैल से और लास्ट अप्रैल तक की स्थितियों को देखें तो आपको अपने जो आपका व्यापारिक जीवन है उसमें गति तो अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम करते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सामान की, या आप ठेकेदारी वगैरह का काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, कार्यस्थल पर उतना अच्छा आपका मन नहीं लगेगा, आप भ्रमित रह सकते हैं, अपने कार्य से डिटैच रह सकते हैं, आप में आलस्य का भाव ज्यादा रहेगा। लेकिन 1 मई के बाद जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो यहां पर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं चीजों को बहुत अच्छा देख रहा हूं आपके लिए। हाँ, इस महीने आपको रफ्तार आपके बिजनेस में जरूर मिलेगी, धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आएगा। अगर आप निवेश या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं इस महीने को आप रोकें, इस महीने में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। हम बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध के मामलों के लिए। देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो यह महीना सामान्य रहने वाला है, कोई बहुत बड़े विशेष परिवर्तन नहीं होंगे। अगर आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपके प्रेम संबंध अच्छा है, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी लेकिन कुल मिलाकर अच्छा समय रहेगा, कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं या काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए विवाह के योग 1 मई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस महीने जुपिटर का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि 7th हाउस पे जब तक दृष्टि नहीं पड़ेगी तो आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। तो लव मैरिज करने के लिए या अरेंज मैरिज के लिए जिन लोगों के विवाह वगैरह तय नहीं हो पा रहे हैं, 1 मई के बाद से अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। अप्रैल में उतना अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए भाग्य और किस प्रकार की स्थिति रहेगी विदेश की। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, अभी तो विदेश के लिहाज से 20 अप्रैल तक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम नहीं चल रहा है। हाँ, 12वें भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है तो आप प्रयास करते रहें। अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न की स्थिति अच्छी होगी तो आपको विदेश जाने का अवसर, विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन 20 अप्रैल के बाद से गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से, क्योंकि ये वृषभ राशि की ओर जा रहे हैं, तो आपको विदेश से जुड़ी चीजों से लाभ होगा। पिता की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वही जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होने वाली है। जो लोग इंडस्ट्री, फैक्ट्री चलाते हैं या रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो यह महीना शानदार रहेगा। आपके लिए कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे।
साथ ही आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी कंसल्टेंसी से भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, वीडियो क्रिएटिंग का काम करते हैं या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के साथ में आप जुड़े हैं, तो यह महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित अवश्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खुशखबरी आपको कौन सी रहेगी। तो देखिए, नई नौकरी की संभावनाएं, लोन से मुक्ति अवश्य मिलेगी, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी स्थिति कि आपके करियर में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र से लाभ, नई नौकरी की संभावनाएं। अगली स्थिति, धन लाभ आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन इस महीने आपके खर्चे भी होंगे, यानी धन की स्थिति बेहतर है तो आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दो सावधानियां क्या रखना है, पहला तो अपनी हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा, हालांकि कोई निगेटिव स्थिति नहीं है, और आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना है, स्पेशली 20 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।